ट्रेडिशनल बाटिक से बिल्कुल हटके बहुत ही यूनिक डिज़ाइंस इन बाटिक माहेश्वरी। माहेश्वरी बाटिक के बारे में कुछ डिस्कशन करते हुए आप लोगों को मटेरियल के बारे में कुछ समझाना चाहूँगी। ये माहेश्वरी साड़ियाँ महेश्वर की माहेश्वरी साड़ी नहीं है। ये साड़ियाँ हमारे गुजरात का प्रोडक्ट है, हमारे अजरकपुर का प्रोडक्ट है। इनको महेश्वरी बोला जाता है इनका बॉर्डर और इनके साड़ी का क्वालिटी की वजह से। साड़ी का क्वालिटी महेश्वरी साड़ी जैसा सॉफ्ट, बॉडी हगिंग, बहुत ही प्रीमियम रेंज का क्वालिटी होता है। ये साड़ियाँ प्राइस बहुत नॉमिनल होता है, चीज़ बहुत औसम होता है। ये बहुत बजट फ्रेंडली है, लेकिन प्रोडक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। क्यों? बिकॉज द मटेरियल इज़ सिल्क कॉटन बेस्ड। आपको एकदम सिल्क साड़ी जैसा फील होगा। क्या है ना, इसको सिल्क कॉटन इसलिए बोला जाता है, ये कॉटन के ऊपर सिल्क प्रेसिंग, सिल्क पॉलिशिंग किया जाता है। समझ रहे हैं? सिल्क पॉलिशिंग, सिल्क प्रेसिंग किया जाता है। इतना सॉफ्ट इनका टेक्सचर होता है कि एक बार पहनने के बाद और इनका स्मार्ट लुक जो क्रिएट ये करता है, उसके बाद आपको ये साड़ियाँ बार बार पहनने का मन करेगा। इवन आपको ये साड़ियाँ गिफ्टिंग करने का भी मन करेगा, क्योंकि जो भी आपके लव्ड वंस है वो भी पहने आप ज़रूर चाहेंगे। अच्छा, अब आते हैं बाटिक के बारे में। दीज आर हैंड ब्लॉक बाटिक साड़ीज़, ठीक है। और ये जो है कलर्स जो है हाथ से चढ़ाया जाता है, साड़ी में प्रिंटिंग जो है हाथ से की जाती है, इवन द बॉर्डर्स हाथ से बुनाई किया जाता है। जड़ी कभी उबड़ खाबड़ हो सकता है, ब्लॉक थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, पिन होल्स हो सकते हैं। हैंडमेड साड़ियों में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत नॉर्मल होता है। थ्रेड पुल्स हो सकता है, दीज आर वेरी नॉर्मल इन हैंडमेड साड़ी। मशीन मेड साड़ियों में ये सब चीज़ें नहीं होता है, हैंडमेड साड़ियों में होना नॉर्मल है। अच्छा, ब्लाउज पीस सिंपल आएगा। एक और चीज़ याद रखिए, बाटिक ना बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल साड़ी होता है। बाटिक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरी साड़ी एक जैसी हो। बाटिक में कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मैं अभी साड़ियाँ ओपन करूँगी, आधी साड़ी हो सकता है कि ऐसा ही हो, बाकी आधी साड़ी में फ्यूजन करके आधा में प्रिंट ना हो और ये प्रिंट को ऊपर चढ़ा दिया गया हो, थोड़ा और लंबा कर दिया गया हो। ऐसा होना बहुत नॉर्मल है। सो बाटिक कभी भी किसी कैलकुलेटिव वे में तैयार नहीं होता, बाटिक ऐसे ही बनता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर आप चाहे तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7600686628 में। अवेलेबल हुआ तो आपको पेमेंट लिंक दे दिया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी ब्रीजी साड़ीज़ है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो या कोई भी वेदर कंडीशन हो, ये साड़ियाँ एकदम मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है। आपके बॉडी में कभी भी सिंथेटिक साड़ियाँ पहनकर, कपड़े पहनकर जो हमें एक अजीब टाइप का फीलिंग होता है, हम लोग स्वेट करते हैं बट वो स्वेट एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये सब चीज़ें नहीं होगा। दीज आर नॉट सिंथेटिक साड़ीज़, दीज आर ब्यूटिफुल साड़ीज़ एंड वेरी प्रीमियम क्वालिटी साड़ीज़। साड़ी को देखकर ही दिल खुश हो जाएगा। पूरा हर एक साड़ी देखिए, फुल ओपन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगेन टेलिंग यू, बाटिक इज़ अनप्रेडिक्टेबल। बाटिक कैलकुलेटिव वे में तैयार नहीं होता है। साड़ी बहुत खूबसूरत है, बहुत कंफर्टेबल है। कंफर्ट करके मैं इतना इसलिए चिल्लाती हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफर्ट लवर हूँ। एक और चीज़, जैसे देखिए, आप किसी भी फंक्शन में जाए, किसी गैदरिंग में आप जा रहे हो तैयार होकर, आपका पर्सनालिटी ना आपके कपड़ों पर डिपेंड करता है। मैं तो मानती हूँ, चाहे आप कितनी भी स्मार्ट हो, कितनी भी ज़्यादा आउटस्पोकन क्यों ना हो, कितनी भी एडुकेटेड क्यों ना हो, अगर आपने ढंग के कपड़े नहीं पहने, आपको भाव नहीं मिलेगा, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। क्योंकि सबको क्या ना, आपके कपड़े, जूते, आपका तैयार होने का तरीका, आपके पर्सनालिटी पर उसका ह्यूज इफेक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है, नहीं पड़ना चाहिए, ये अलग बात है, लेकिन पड़ता है, ठीक है ना। तो अच्छे से तैयार होना, कहीं अगर आप जा रहे, प्रेजेंटेबल रहना कोई बुरी चीज़ नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग अपने आप को टिप टॉप रखते हैं तो लोग हमें कभी कभी बोल देते हैं कि अरे इतना तैयार होकर क्यों निकलती हो, या फिर बाप रे तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है तैयार होने का। ऐसी बातें भी सुनने को मुझे मिलती है सुनने को। बहुत टाइम है ना तुम्हारे पास तैयार होने का, हमारे पास तो इतना टाइम भी नहीं होता। तुम्हारा तो बिज़नेस है ना, सुबह तुम जितना मर्जी टाइम जो है बैठकर तैयार हो सकती हो, हमारा तो ऑफिस होता है। हाँ, मेरा बिज़नेस है, लेकिन मेरा भी काम करने का तरीका है, डिसिप्लिन है, टाइमली ऑफिस आना पड़ता है। और हाँ, मेरे काम में बहुत ज़रूरी है कि मैं एक प्रेजेंटेबल रहूं। अगर मैं बिज़नेस ना करती, साड़ीज़ का काम ना करके मैं किसी ऑफिस में नौकरी भी करती, तो शायद इतना मेकअप ना करती, लेकिन बिना तैयार हुए मैं नहीं जाती। हाँ, कोई स्पेशल रीज़न है, मैं सुबह मुझे लेट हो गया, मैं तैयार नहीं हो पाई, तैसे मैं ऑफिस पहुँच गई, ठीक है, चलता है एक आधा बार, लेकिन अदरवाइज़ मैं तो
तैयार होना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। हो सकता है आपका और मेरा यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच हो, मैच भी हो सकता है, बट तैयार होना तो देखिए अच्छी बात होती है। इसको इतना स्टेरियोटाइप बना दिया गया है या फिर इसको इतना क्या बताऊँ, अब नॉर्मलाइज किया गया है, नॉर्मलाइज नहीं किया गया है इसको कि तैयार हो गई है। अरे तैयार तो होना चाहिए, घर से निकले क्यों बिना तैयार होके, है ना। तो तैयार होकर जब भी आप कहीं जाते हैं, कहीं किसी गैदरिंग में गए या फिर ऑफिस से गए, आप ब्लॉक की साड़ी हो, बाटिक की साड़ी हो, इन सब साड़ी का ना एक अलग इफ़ेक्ट पड़ता है आपके पर्सनालिटी पे। चाहे कोई कितना भी महंगा साड़ी पहनकर क्यों ना जाए, लेकिन ऐसी साड़ियों का आपके पर्सनालिटी पर, आपके चॉइस पर, आपके वे ऑफ थिंकिंग पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब लोग आपको दे स्टार्ट्स टू रिकॉग्नाइज यू दैट दिस लेडी हैज़ amazing taste of clothes. So this will happen to you. दिस हैपन्स टू एवरीवन। जब भी आपका कपड़ा रुचि, आपका जो क्या बताऊँ आपको, रुचि का मतलब बांग्ला में यही होता है कि आपका चॉइस के, तो ये आपका जब ये सामने वाला उसको अप्रिशिएट करने लगेगा। जस्ट सी, ऐसी साड़ी देखिए, श्री कृष्ण बने हुए हैं, है ना, जस्ट सी। हाँ, तो ऐसी साड़ियाँ ना बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग तो है ही, प्लस डिमांड तो देखिए बहुत सारी चीज़ों का होता है दुनिया में, लेकिन क्या है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दिल को छू जाती है या फिर लगता है हाँ दिस इज़ वर्थ, इसका डिमांड होना ही चाहिए। ऐसी चीज़ें बहुत कम आती है और हर कोई पसंद करता है। लेकिन ये भी है, हर कोई पसंद करता है, जो मैं बोल रही हूँ ना, ये भी पूरी सच नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक का स्टाइल या वे ऑफ थिंकिंग सेम हो, लेकिन मैं आपको इंस्पायर करूँगी। हो सकता है आपको ऐसी साड़ियों में रुचि कम हो, आपका चॉइस डिफरेंट हो, आपको और दूसरी टाइप की साड़ियाँ पसंद हो, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर करिए। ब्लॉक की साड़ी हो, बाटिक की साड़ी हो, इस तरह के सोबर साड़ी कभी पहनकर अपना टेस्ट थोड़ा सा चेंज करें, अपना लुक थोड़ा सा चेंज करें, देखिएगा बहुत फ़र्क पड़ता है। हमेशा अपने आप को थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए, बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका स्टाइल भी हो सकता है बेस्ट हो, उसी पे आप एकदम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, लेकिन कभी कभी सम डेविएशंस, सम डिफरेंसेस, सम चेंजेस रिक्वायर्ड, उससे आपको ही अच्छा लगेगा। जब मेरा और मतलब मैं जब छोटी थी नहीं बोलूँगी, बट व्हेन आई वाज मोर यंगर, तो आई यूज्ड टू हैव वेरियस काइंड ऑफ हेयर कट्स। मुझे लगता था अरे बाल ही तो है, तो लंबे हो जाएंगे। सो आई यूज्ड टू डू एक्सपेरिमेंट विथ माई लुक्स, आई यूज्ड टू क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ लुक्स, आई यूज्ड टू सी कौन सा मुझे सूट करता है। आई यूज्ड टू मैंने जब बाल छोटे कराए, यू वोंट बिलीव, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बहुत मुझे रोका, और जितनी बार मैंने अपने बाल काटे, सब ने मुझे बोला व्हाई आर यू डूइंग दिस टू यू हैव अमेजिंग हेयर, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत अच्छे लगते हो, मत काटो उनको, मत काटो। बट मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड व्हाट आई सॉ इज़ विथ टाइम वही मुझे बोलते हैं कि नहीं, तुम पर जो है शॉर्ट हेयर्स ही अच्छे लगते हैं। शायद किसी दिन मेरा मूड फिर से चेंज हो, मेरे बाल फिर से लंबे कर लूँ, बट keep experimenting with yourself. These sarees are lovely, the texture quality awesome. एक और चीज़, इनमें कोई स्टार्च की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनको कोई हाई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, एक और चीज़ देखिए, जैसे इस साड़ी में देख रहे हैं थोड़ा सा कलर ब्लीड हुआ है, ऐसा होता है। हैंडमेड, हैंड डाइड साड़ियों में ना इस तरह से कभी कभी क्या होता है ना, जब डाई चढ़ाया जाता है, कुछ कुछ जगह पर थोड़ा सा डाई इकट्ठा हो जाता है। ये कोई धब्बा नहीं है, ये साड़ियाँ ऐसा ही होता है, इसमें नहीं बल्कि कई साड़ियों में आपको ऐसा मिल सकता है, ये कोई डिफेक्ट नहीं है। हैंडमेड साड़ियों में ना ये चीज़ें इतना नॉर्मल ट्रीट किया जाता है, इसको बिल्कुल भी एग्जैजरेट मत करिए। दिस आर वेरी वेरी नॉर्मल। अगर आप इनसे कंफर्टेबल है तो ही इन्हें बुक करिए। हर साड़ी में मिलेगा, हैंडमेड साड़ियों में ऐसा होता ही होता है। खास करके देखिए, मोडाल सिल्क में नहीं होगा, मोडाल मसलिन में ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब ही ये कलर कॉटन पर, कॉटन सिल्क पर चढ़ता है, चांदेरी पे चढ़ता है, ये चीज़ें होता है। लेकिन इसके लिए इसका सेलिंग नहीं कम होता, और इसके लिए लोगों का दीवानापन भी कम कभी नहीं होता। ठीक है, जस्ट देखते जाइए। व्हाट्सएप करिएगा 7600686628 में। व्हाट्सएप करते ही अगर अवेलेबल हुआ, पेमेंट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फुल पेमेंट फटाफट करिए और कंप्लीट पोस्टल एड्रेस हमें प्रोवाइड करिए। रिमेंबर,
एड्रेस देते वक्त सही ढंग से एड्रेस दीजिएगा, प्रॉपर पिन कोड, प्रॉपर फ़ोन नंबर ठीक ढंग से दीजिएगा, वरना डिलीवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। और पेमेंट टाइमली करिएगा। एंड इफ़ यू आर गिविंग अस ऑप्शंस के देखिए इनमें से जो भी है हमें दीजिए, इन दैट केस यू हैव टू डिपेंड ऑन अस। ऑप्शंस देकर यू कैन नॉट से नहीं यही दीजिएगा या वही दीजिएगा। इससे बेहतर है कि आप ऑप्शंस ना दें, बट अगर आप कंफर्टेबल है ऑप्शंस में तो इन दैट केस यू हैव टू ट्रस्ट अस विद द प्रोसेस, ओके। जस्ट सी द साड़ी। जब आपके बॉडी को ये फैब्रिक टच करेगा ना, आपको पता चलेगा मॉडीना क्यों इतना बैठकर तारीफ़ करती रहती है अपनी साड़ियों का। मैं एक्चुअली इतने सालों से इस बिज़नेस में हूँ, इस काम में हूँ, मैंने हर चीज़ बहुत बारीकी से देखा है, हर काम को बहुत बारीकी से मैंने किया है। तो अब मैं आप लोगों को वही देती हूँ, वही दिखाती हूँ, वही शोकेस करती हूँ जो सिर्फ ऑसम है। इसका देखिए पल्लू के पार्ट तो इधर से शुरू होता है, आपका चेस्ट के पार्ट में पूरा यही डिज़ाइन रहेगा, बॉडी का पार्ट में ऐसा डिज़ाइन रहेगा। ये तो अब चलिए मैंने आपको दिखा दिया। बाटिक इज़ ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, रिमेंबर दैट। जस्ट सी दिस वन, लवली। लाइफ इज़ ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल, राइट। ज़िंदगी में कब क्या कैसे हो जाए पता ही नहीं चलता। सदगुरु जी की एक वाणी सुन रही थी, उन्होंने कहा था कि मैं तो आप सबको यही ब्लेसिंग दूंगा कि कोई भी चीज़ मतलब आपका कोई सपना पूरा ना हो। उन्होंने कहा कि मैं तो सबको यही ब्लेसिंग दूंगा, आपका कभी भी सपना पूरा ना हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके साथ कुछ ऐसा हो, इतना अच्छा कुछ हो जो आपने कभी सपने में भी ना सोचा हो। कितनी अच्छी कहावत है, कितनी अच्छी बात है। सोचिए तो सच में जो हमने सोचा अपने लिए, अगर हमारे साथ उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा हो, कितना अच्छा होता। एक्चुअली पता है क्या है, लाइफ में हम लोग सोचते कुछ है, हमारे साथ होता कुछ और ही है। होता सिर्फ वही है जो वो डिसाइड करता है। हम लोग तो सिर्फ सोचते रहते हैं, प्लान्स बनाते रहते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने वाला ना कोई और है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस। अब तो मैं यही चीज़ समझ गई हूँ कि ऊपर वाले पर ट्रस्ट करो, ट्रस्ट द प्रोसेस। कभी खुशी कभी गम, यही है ज़िंदगी। सी कलर्स एंड टेक्सचर, एवरीथिंग इज सो ऑसम अबाउट दिस साड़ीज़। ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, इतना लंबा वीडियो बन रहा है। कितने मिनट का बना है? 12 मिनट का बन चुका। बोर हो गए क्या आप लोग? ऐसी साड़ियाँ देखते देखते कोई बोर नहीं होता। पूरा वीडियो देखिए। वाह, मैं चाहती थी एक्चुअली बहुत सारी साड़ियाँ एक साथ आपको दिखाऊं, ताकि आपको भी चॉइस करने में अच्छा लगे कि इतना सारा ऑप्शन मिला हमें। जस्ट सी, बारीकी से तो मैं तो इतना मतलब पोएट की तरह इतना बारीकी से इनके डिज़ाइंस नहीं समझा पा रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, सो लवली, सो पोएटिक लुक्स। ये जो है पूरा एकदम लोटस का वो है, डिज़ाइन है। सी, वाह, वाह, ब्यूटीफुल। सी, लास्ट, सबको मिले। मैं चाहती हूँ ये साड़ियाँ सबको मिले। वाह, इतना अच्छा इनका। सी, थैंक यू सो मच।